हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज 8.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 से कंटिन्यू करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज 8.3। तो देखो एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, a die is thrown 4 times. If getting an odd number is a success, find the probability of first one 2 success, सेकेंड दिया एट लीस्ट 3 सक्सेस एंड थर्ड आपको दिया है एट मोस्ट 2 सक्सेस। तो यहाँ पर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। आपको पता ही है एक्सरसाइज 8.1 में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। एक्सरसाइज 8.2 में हमने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। एक्सरसाइज आपका 8.3 है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज 8.4 है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अ डाइस इज थ्रोन। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखता हूँ। हम लिखेंगे व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, तो आपको पता है जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं सैम्पल स्पेस क्या आएगा, सैम्पल पॉइंट विल बी आइदर 1 2 3 4 5 या तो फिर 6 आएगा। ये सैम्पल पॉइंट है। अब यहाँ पे सक्सेस क्या दिया है, इफ़ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो देखो यहाँ पे ऑड नंबर क्या है, अगर मैं सपोज ये ए ले लेता हूँ इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर से यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 3 5, ये ऑड नंबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एन ऑफ एस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना, ये 6 हो जाएगा एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट। और अगर आप एन ऑफ ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा। तो अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम P क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट मीन्स गेटिंग एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो गया आपका 1/2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑब्टेन्ड, x इज इक्वल टू नंबर ऑब्टेन्ड आर एन ऑड नंबर। ठीक है, एन ऑड नंबर। तो कोई भी सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑब्टेन्ड बी एन ऑड नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर कितना हो जाएगा 1/2 दिया, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, इसे हम पी से लिखेंगे। और देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको दिया हुआ है एन का वैल्यू, एक्सपेरिमेंट कितने टाइम परफॉर्म हो रहा है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। स्टार्टिंग में देखो लिखा है अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। पी का वैल्यू मिला है हाफ, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिख सकते हो, यू विल राइट हियर देयरफॉर एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्या लिखेंगे, पैरामीटर एन कॉमा पी। तो ये हो जाएगा एक्स फॉलोज बायनॉमियल है, एन का वैल्यू कितना है 4, पैरामीटर पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना निकाला हमने हाफ। फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन आपको पता है, सिंस p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर q इज इक्वल टू 1 माइनस p का वैल्यू हाफ है, ये भी देखो आपका हाफ हो जाएगा। p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू पता है, तो अब हम इसका pmf लिख सकते हैं। सो फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम pmf कैसे लिखेंगे, देयरफॉर pmf इज, कैसे लिखोगे आप pmf, फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, फॉर्मूला इज NCX इंटू देखो यहाँ पर P रेज टू x इंटू Q रेज टू n-x, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूले में हमें n का वैल्यू मालूम है, P का वैल्यू मालूम है, Q का वैल्यू मालूम है, वो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू n का वैल्यू 4 है, C x एज इट इज़ रखता हूँ मैं यहाँ पे, P का वैल्यू कितना है हाफ रेज टू x, Q का वैल्यू भी हाफ है रेज टू n का वैल्यू 4-x। तो ये हो गया हमारा PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। अब जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है इसके बेस पे आंसर हम निकालेंगे 1 by 1। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस और हमने x को क्या लिया है, x को हमने सक्सेस लिया है, नंबर गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, बिकॉज देखो x क्या लिया है, x इज इक्वल टू नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर एंड ऑड नंबर क्या है, वो सक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन इज हियर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 मीन्स x का वैल्यू 2 आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते क्या होता है, ये हो जाएगा 4c2 हाफ रेज टू 2 हो जाएगा और ये हाफ रेज टू देखो आपका 4 - 2। सिंप्लीफाई करना, आंसर आपको आ जाएगा। 4c2 मालूम है कैसे निकालना है, कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो 4c2 को हम 4 × 3 अपॉन देखो 2 × 1 लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय हाफ का स्क्वायर है। ये देखो हाफ का स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ मैं, इनटू यहाँ पर भी आपका हाफ का स्क्वायर आएगा। सो देखते क्या मिल रहा है हमें। सो दिस इज इक्वल टू 4 × 3 12, 12/2 किया तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 6। हाफ का स्क्वायर इंटू हाफ का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/4 तो आपको देखो यहाँ से क्या मिलेगा 1/16 मिल जाएगा। ये कितना आता है आंसर, ये 2 से रेड्यूस करो, 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा 3/8। 3/8 को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आपने 3/8 लिखा तो भी राइट है। तो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.83 ज़ा 24 आएगा, 6 है, 8 7 ज़ा 56 और 8 5 ज़ा 0.375 आएगा। सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0.375। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपने एग्ज़ाम में सिर्फ 3/8 लिखा देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू गेट फुल मार्क्स। तो हमने ये फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसका सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेस। तो x को हमने सक्सेस लिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 सक्सेस। एटलीस्ट 3 सक्सेस का मीनिंग होता है आइदर 3 और मोर देन 3। दैट मीन्स ये हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हाँ, एटलीस्ट रहेगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दैट मीन्स x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, 3 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो 3 से ज़्यादा यानी कि 4 तक हो सकता है, आइदर 3 होगा या तो 4 होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल कितना दिया है, 4 टाइम्स ही दिया है ना, डाइस को हम सिर्फ 4 टाइम्स ही टॉस कर रहे हैं। तो x का वैल्यू 3 आ सकता है या तो फिर 4 आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सेम एज, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 और आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, पता है आपको ये। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 और रहेगा तो एडिशन हो जाता है और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 हम ये बायनॉमियल के PMF से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो जस्ट आपको क्या करना है, x का वैल्यू 3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4c3 इंटू हाफ रेज टू 3 हो जाएगा, इंटू देखो हाफ रेज टू ये 4 - 3, बाद में आपको करना है प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 4 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 4c4 हाफ रेज टू देखो 4 आएगा, इंटू हाफ रेज टू दिस इज 4 - 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो 4c3 को हम 4c1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला हमारे पास है NCR इक्वल टू NCN-R। तो 4c3 को 4c1 लिख दोगे, 4c1 का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा, इंटू ये देखो आपका हाफ रेज टू 3 एज इट इज़, इंटू ये हाफ रेज टू 4 - 3 1 हो जाएगा। फिर देखो आप यहाँ पर प्लस 4c4 का वैल्यू 1 होता है, प्रॉपर्टी आपको पता है कॉम्बिनेशन का, तो हमने लिख दिया 1 इंटू ये देखो आपका हाफ रेज टू 4 इंटू ये हाफ रेज टू 4 - 4, तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज 4 इंटू हाफ रेज टू 3, तो हाफ रेज टू 3 मीन्स 2 रेज टू 3 कितना होगा 8 होगा, तो ये 1/8 हो जाएगा, इंटू 1/2 तो आपको 1/16 मिलेगा। लिख दिया हमने 1/16, फिर प्लस देखो यहाँ पर ये हाफ रेज टू 4 है, हाफ रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, तो हाफ रेज टू 4 है मतलब 1/16 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/16, तो ये 4/16 है और ये 1/16 है, तो 4 + 1 हम इसे 5/16 लिख सकते हैं। तो राइट 5/16। अगर आपने फ्रैक्शन में रखा कोई इशू नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा।
तो हमें देखो यहाँ पर मिल गया है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3 सक्सेस इज इक्वल टू 5/16। तो हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अब देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है। थर्ड सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 सक्सेस। एटमोस्ट 2 सक्सेस का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम 2 सक्सेस, यानी कि आइदर 2 या तो फिर लेस देन 2 रहेगा। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन एटमोस्ट 2, सो प्रोबेबिलिटी एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एटमोस्ट 2 रहेगा दैट मीन्स x विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। तो एटमोस्ट में आपको लेस देन और इक्वल टू करना है, एटलीस्ट में आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है। ये रूल आप ध्यान में रखो। तो x लेस देन और इक्वल टू 2, सो बायनोमियल में x लेस देन और इक्वल टू 2 का मीनिंग हो गया x का वैल्यू 2 रहेगा और 2 से कम रहेगा, दैट मीन्स x का वैल्यू 0, 1, 2 रहेगा। बिकॉज बायनोमियल में रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 लाइक दैट। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 और रहेगा तो एडिशन हो जाता है। तो वेरी सिंपल, नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 0 आपको इस PMF में पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका n का वैल्यू पता है 4c 0 हो गया। ये देखो आपका हाफ रेज टू 0 इंटू हाफ रेज टू 4 माइनस 0, फिर आपको प्लस करते जाना है। नेक्स्ट वैल्यू x का 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4c1, ये देखो हाफ रेज टू 1 इंटू हाफ रेज टू आप लिखोगे 4 माइनस 1, फिर यहाँ पर प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4c2 इंटू हाफ रेज टू 2 हो जाएगा इंटू हाफ रेज टू आप लिखोगे 4 माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू 4c0 nc0 1 होता है, आप 1 लिखोगे इंटू हाफ रेज टू 0, ये भी 1 होगा इंटू क्या बचेगा हाफ रेज टू 4 बचेगा प्लस 4c1। तो 4c1 का वैल्यू मालूम है आपको 4 होता है इंटू देखो हाफ रेज टू 1 तो हाफ रहेगा इंटू हाफ रेज टू 4 माइनस 1 तो हाफ रेज टू 3 हो जाएगा। सो लिख दो आप यहाँ पर हाफ रेज टू 3, फिर प्लस 4c2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 4c2 को हम 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इंटू ये देखो आपका हाफ का स्क्वायर है इंटू ये हाफ का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। सिंप्लीफाई करके आंसर आपको लिख देना है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 4 है तो 1/16 हो जाएगा, ये लिख दो 1/16 प्लस ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको 2 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेज टू 3, तो 1/3 रेज टू 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो 1/8 हो जाएगा। देन यहाँ पर लिखो प्लस 4 इंटू 3 तो 12 अपॉन 2 किया तो 6 हो जाएगा, तो राइट ईयर 6 इंटू ये हाफ का स्क्वायर है तो 1/4, हाफ का स्क्वायर 1/4 तो 1/16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/16। अब थोड़ा इसे सिंपल वे से अगर सॉल्व करना है, देखो 1/16 प्लस ये 2/8 होगा, तो इसको भी अपॉन 16 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो ये 4 अपॉन 8 2 16 हो जाएगा, प्लस ये 6/16 है एज इट इज़ रखो, कोई इशू नहीं है। दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इक्वल है 16 16 16, सो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 1 11, तो आपका आंसर क्या आएगा 11/16। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 सक्सेस, हाँ दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 कितना मिला हमको 11/16। ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है 10 बॉल्स आर मार्क्ड विथ डिजिट्स 0 to 9, ठीक है। इफ 4 बॉल्स आर सेलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज मार्क्ड विथ 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल देखो 10 बॉल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखा है 0 1 2 3 अप टू आपको यहाँ पर 9 तक दिया हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 10 बॉल्स आपको दिया है। और यहाँ पे क्या लिखा है इफ़ 4 बॉल्स आर सेलेक्टेड, तो ये जो 4 बॉल्स दिया वो ट्रायल्स हो गया आपका, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको दे दिया है n इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल मार्क्ड इज 0, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि कोई भी बॉल जो है उसके ऊपर 0 मार्क नहीं है, दैट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालना है। बट सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल्स। मैं यहाँ पे लिखूँगा
आई विल राइट हियर लेट x इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, तो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, ठीक है, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन। तो अब देखो यहाँ पे टोटल 10 बॉल है, टोटल 10 बॉल है, तो ईच बॉल का ड्राइंग का जो प्रोबेबिलिटी वो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, क्लियर है वो, टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स आर 10, तो किसी भी एक बॉल का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1/10 हो जाएगा, दैट मीन्स ईच नंबर का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/10 होगा, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेंगे, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p, इसका मीनिंग हो गया x फॉलोज बायनोमियल, n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स देख लो आप 4 है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/10 है, यहाँ तक आप क्लियर हो गया रहेगा। हमें मालूम है सिंस फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से आपको q का वैल्यू मिल जाएगा q इक्वल टू 1 माइनस पी, सो q इक्वल टू 1 माइनस p का वैल्यू कितना है 1/10 हमने निकाला है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 1 ज़ा 10 माइनस 1, तो आपको देखो 9/10 मिल जाएगा, ये q का वैल्यू हो गया 9/10। अब हम PMF लिख सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, सो देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर PMF, देयरफॉर PMF ऑफ x इज, पता है आपको फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x होता है, दिस इज इक्वल टू NCX इंटू P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x, ये हमारा फॉर्मूला है। आप क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रहा है, इसमें जो गिवन थिंग है पहले आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, n का वैल्यू मालूम है 4 है, c x, p का वैल्यू कितना है 1/10 रेज टू x लिखोगे, q का वैल्यू हमने निकाला 9/10 रेज टू 4 माइनस x। आपने एक बार PMF लिख दिया, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल मार्क्ड विथ 0, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी नन ऑफ बॉल, यहाँ पे लिखेंगे नन ऑफ बॉल इज मार्क्ड, नन ऑफ बॉल इज मार्क्ड 0 डिजिट, ठीक है, ये निकालना है। तो आपको दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द बॉल, दैट मीन्स कोई भी बॉल पे 0 मार्क नहीं है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज हमने x क्या लिया था, हमने x लिया था नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, तो नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन 0 जिसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं, यानी कि 0 डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तो हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा देखो आपका प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, जस्ट आपको क्या करना है x का वैल्यू 0 इस PMF में पुट कर देना, आंसर आपको आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 4c 0 हो जाएगा ये, देन 1/10 रेज टू 0 इंटू 9/10 रेज टू, ये देखो 4 माइनस 0, सो दिस इज इक्वल टू 4c0, 4c0 1 होता है, तो राइट 1 इंटू 1/10 रेज टू 0, ये भी 1 हो जाएगा, इंटू दिस इज 9/10 रेज टू 4, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर है ना वो 9/10 रेज टू 4 आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, 9 9 से देखो 81 हो जाएगा, इंटू 81 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 का स्क्वायर देखो 100, 10 का स्क्वायर 100, तो सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख सकते हो इजीली। सी 81 इंटू 81 करेंगे तो हमें 6561 मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6561 और ये डिवाइड बाय देखो आपका 1 और ये 4 टाइम्स आपका 0 यानी कि 10,000 है, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 0.6561 मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपने एग्ज़ाम में 9/10 रेज टू 4 लिख करके रख दिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर यहाँ तक करते हो तो और भी बेटर है। ये सॉल्यूशन भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन में देखो 7 को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट with 3 possible answers for each of the 5 question। यहाँ पे लिखा है what is the probability of a candidate getting 4 or more correct answer। ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या लिखा है इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 पॉसिबल आंसर, यानी कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शंस दिया हुआ है। दैट मीन्स ईच करेक्ट आंसर का जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/3 होगा, बिकॉज आउट ऑफ 3 एक तो करेक्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट आंसर विल बी 1/3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो आई विल राइट हियर लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ
लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन देखो लास्ट में आपको वही पूछ रहा है ना, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर p का वैल्यू, p मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आउट ऑफ 3 1 इज करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर 1/3 आएगा। n कितना है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n का वैल्यू 5, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3, और हमें पता है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ से q का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस p का वैल्यू 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको 2/3 मिलेगा, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। देयरफॉर आई कैन राइट हियर देयरफॉर PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता है ये PMF का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, यहाँ पर होता है NCX इंटू देखो P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा देखो आपका प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCX, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 5 है, बिकॉज 5 क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे 5C, x को मैं वैसे ही रखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 रेज टू x, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना निकाला हमने 2/3 रेज टू n का वैल्यू 5 माइनस x, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसके बेस पे उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 4 और मोर करेक्ट, हाँ दैट मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आपको पूछ रहा है, 4 और मोर करेक्ट आंसर। टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 4 और मोर करेक्ट मतलब आइदर 4 क्वेश्चन करेक्ट होगा या तो फिर ऑल 5 क्वेश्चन करेक्ट होगा, दैट मीन्स हमें यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस आई कैन राइट, तो हम इसे देखो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 और रहेगा तो एडिशन होता है, पता है आपको प्रोबेबिलिटी में, और x इक्वल टू 5 फॉर्मूला यूज़ कर दो यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 यहाँ से निकाल दो आप, तो ये हो जाएगा देखो 5C4 इंटू 1/3 रेज टू 4 और एक q का वैल्यू 2/3 रेज टू 5 माइनस 4, फिर ऐड करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 5 पुट करो PMF में, तो 5C5 1/3 रेज टू देखो 5 आएगा इंटू 2/3 रेज टू 5 माइनस 5, देखते हैं कितना, तो सिंप्लीफाई करके 5C4, सो बाय डेफिनेशन और यू कैन से बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन 5C4 को हम 5C5 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R, तो 5C4 को हम 5C1 भी लिख सकते हैं, 5C1 का वैल्यू 5 आएगा इंटू ये देखो 1/3 रेज टू 4 इंटू 2/3 रेज टू कितना बचेगा 1, देन प्लस 5C5 1 होता है वैल्यू आपको पता है, 1 इंटू दिस इज 1/3 रेज टू कितना हो जाएगा 5 इंटू देखो यहाँ पर 2/3 रेज टू ये 0 हो जाएगा, तो हम सिंप्लीफाई करते देखो इसे, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पर देखो 1/3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 4 टाइम्स करोगे तो आपको 81 मिलेगा, और यहाँ पर देखो 3 है तो 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा 243, और यहाँ पर देखो 2 आपका बचा हुआ है तो 5 इंटू 2 डिवाइड बाय आपको मिलेगा 243 हो जाएगा, प्लस 1/3 का पावर 5 है, तो 3 का पावर 5 मतलब 243, तो ये हो जाएगा आपका 1/243 इंटू एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 होता है, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका 10/243 प्लस है 1/243, तो ऐड किया तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 11/243। तो क्वेश्चन वाज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर, हमने क्या निकाला आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर इज 11/243, तो ये सम भी हमने सॉल्व कर दिया।
अब देखो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टाइप का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p। n मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पता है आपको। तो n का वैल्यू 10 दिया है, p का वैल्यू आपको 0.4 दिया है। हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। तो सॉल्यूशन देखो इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है x फॉलोज बायनॉमियल विथ पैरामीटर n, p, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस p का वैल्यू मालूम है आपको 0.4, तो देखो q का वैल्यू 0.6 आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, तो फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला होता है n इंटू p। n का वैल्यू मालूम है 10, p का वैल्यू कितना है 0.4, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको 4 मिल गया। अब आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x का भी फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू एन पी क्यू। n का वैल्यू 10, उसके बाद फिर आपको p का वैल्यू दिया है 0.4, q का वैल्यू 0.6, मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 0.4 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 इंटू 0.6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 4 इंटू 0.6, तो आपको मिलेगा 2.4 दिस वे। तो वेरिएंस ऑफ x आपको मिल गया 2.4। फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड देखो p का वैल्यू 0.6 दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको 6 दिया हुआ है, n और वेरिएंस ऑफ x निकालना है। आपको पता है सिंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो q का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस p, तो 1 माइनस 0.6, तो देखो आपको q का वैल्यू 0.4 मिल गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू होता है n इंटू पी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको पहले से ही दिया है 6 लिख दिया हमने। n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, p आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.6, तो यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, तो n इक्वल टू 6 अपॉन 0.6। सो क्या करेंगे हम इसे 6 अपॉन 0.6 है, डेसिमल निकालने के लिए 10 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो 60 और ये 6 हो जाएगा, तो आंसर आपका 10 आएगा। तो n का वैल्यू 10 मिल गया। नेक्स्ट आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ x भी निकालो, तो हमारे पास फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू n पी क्यू। n का वैल्यू 10 मिला, p का वैल्यू दिया है आपको 0.6, q का वैल्यू 0.4 हमने निकाला है। तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 0.6, तो 6 हो जाएगा। 6 इंटू 0.4 करोगे तो 6 4 ज़ा 24, 2.4 आएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ x देखो आपको मिल गया 2.4। तो हमारा सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग एकदम है। थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। n का वैल्यू 25 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 10 है, p निकालना है। फॉर्मूला यूज़ करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना दिया है 10, n का वैल्यू आपको दिया हुआ है देखो 25 इंटू पी, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10/25 हो जाएगा। और रेड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 5 2 ज़ा और ये 5 5 ज़ा 2/5, तो p का वैल्यू कितना आएगा 2 को 5 से डिवाइड किया तो 0.4, देखो आपको p का वैल्यू आ गया। आपको वेरिएंस ऑफ x भी पूछ रहा है, तो इसके पहले हमें q निकालना पड़ेगा। तो सिंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से देखो आपको q का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस p का वैल्यू 0.4, तो q का वैल्यू आपको मिल गया 0.6। अब हम वेरिएंस ऑफ x निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला एन पी क्यू, वैल्यू पुट करो। सो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू n का वैल्यू निकाला हमने, n का वैल्यू दिया आपको 25 है, p का वैल्यू कितना निकाला है 0.4, q का वैल्यू 0.6, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, 25 इंटू 0.4 इंटू 0.6 करोगे तो आपको आंसर 6 आएगा। तो वेरिएंस ऑफ x आपको 6 मिल गया। तो हमने थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब देखो लास्ट सब क्वेश्चन है, n इक्वल टू 10 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको 8 दिया है, फाइंड वेरिएंस ऑफ x बोल रहा है। बहुत ही सिंपल है। देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू दिया है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला यूज़ करो। फॉर्मूला होता है n इंटू पी फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना दिया है 8, एन का वैल्यू 10 दे दिया है, पी आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 8/10 इक्वल टू पी। सो देयरफॉर देखो पी का वैल्यू आपको मिल गया 0.8, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, बट वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको क्यू निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आपको मिलेगा q इज इक्वल टू 1 माइनस पी का वैल्यू 0.8, तो कितना आएगा 0.2 हो गया। अब हमें वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, देखो तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल होता है एन पी क्यू, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 10 है, पी का वैल्यू कितना निकाला है 0.8, क्यू का वैल्यू 0.2, मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 0.8 8 आएगा, 8 इंटू 0.2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.6 मिलेगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो गया 1.6। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट आपको लिटिल बिट फॉर्मूलेज ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि 8th चैप्टर का जो एक्सरसाइज 8.3 था उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा, सो दैट आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम न्यू चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है एंटायर सिलेबस ऑफ मैथ्स 1, मैथ्स 2, 12th कॉमर्स HSC बोर्ड 2020-21 सिलेबस का, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेपर 1, पेपर 2 एंटायर सिलेबस का A to Z ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।